तो वेलकम दोस्तों आपके अपने चैनल एरियल न्यूज के अंदर। दोस्तों आज मैं लाया हूँ अन्ना विश्वविद्यालय से जुड़ी हुई एक अपडेट खबर। तो दोस्तों वीडियो शुरू करूँ उससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल एरियल न्यूज को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को जरूर लाइक करें। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। यूजीसी तमिलनाडु एरियर परीक्षाओं को लेकर तमिलनाडु में मचा घमासान। क्या दोस्तों घमासान किस लिए मचा, क्या कारण हुआ, सारी बातें मैं आपको बताना जा रहा हूँ। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियोज़ को अंत तक जरूर देखें। चेन्नई महामारी का हवाला देते हुए कॉलेज छात्रों के सभी बकाया कागजात में कंबल पास देने का तमिलनाडु सरकार का प्रस्ताव विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के फैसले के विरोध में किसी न किसी मौसम में चला गया है। यूजीसी ने गुरुवार को मद्रास उच्च न्यायालय को बताया कि कॉलेज के छात्रों के लिए परीक्षा रद्द करने में तमिलनाडु सरकार के निर्णय के अनुरूप नहीं है। न्यायमूर्ति एम सत्यनारायण और न्यायमूर्ति आर हेमलता की खंडपीठ के आवासीय अदालत में हंगामा करने वाले छात्रों के कारण अराजकता और भ्रम की स्थिति पैदा हुई। पीठ को छात्रों को आग्रह करना पड़ा जो कार्यवाही को बाधित कर रहे थे। गंभीर परिणाम, कुछ जिन्होंने यादृच्छिक आईडी के माध्यम से आवासीय अदालत में प्रवेश किया, बार बार अदालत को परीक्षा रद्द करने के लिए कहा। अपनी ओर से यूजीसी ने शुरू में अपना रुख स्पष्ट रूप से व्यक्त करने से इनकार कर दिया था, लेकिन अदालत ने केंद्रीय एजेंसी को फटकार लगाने के बाद राज्य सरकार के आदेश के खिलाफ रिकॉर्ड पर जाना चुना। जी दोस्तों, एक बार फिर बता दूं कि यूजीसी ने शुरू में अपना रुख स्पष्ट रूप से व्यक्त करने से इनकार कर दिया था, लेकिन अदालत ने केंद्रीय एजेंसी को फटकार लगाने के बाद राज्य सरकार के आदेश के खिलाफ रिकॉर्ड पर जाना चुना था। क्यों जाना चुना था इसकी मैं सारी डिटेल्स आपको दे देता हूं, जिससे कि आपको सारी और बातों का पता लग जाए। तो यह समस्या अन्ना के एक बैच से संबंधित है। जी दोस्तों, यह जो समस्या है वो अन्ना कॉलेज से एक बैच से संबंधित है, जिन्होंने अन्ना विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति वाला गुरुस्वामी शामिल थे, जिन्होंने जीओ को बकाया परीक्षाओं को चुनौती दी थी। जब सुनवाई के लिए दलील दी गई तो न्यायाधीशों ने जवाबी हल्फनामा दायर करने और अंतिम सेमेस्टर परीक्षाओं पर अपना रुख स्पष्ट करने के लिए यूजीसी को खींच लिया, जबकि अदालत के समक्ष मुद्दा बकाया परीक्षा रद्द करने और अंतिम परीक्षाओं के बारे में भी नहीं था। और दोस्तों इस और भी क्या आगे खबर है, मैं आपको और भी सारी जानकारी बताता हूँ कि सुनवाई के दौरान एक बिंदु पर पीठ ने सोचा कि क्या यूजीसी वास्तव में काउंटर और अंतिम रूप देने से पहले राज्य सरकार द्वारा पारित जीओ के माध्यम से गया था। क्योंकि यूजीसी भी शुदा के वकील ने अपना रुख स्पष्ट करने के लिए समय मांगा, तो अदालत ने पूछा यूजीसी भी शुदा के वकील ने अपना रुख स्पष्ट करने के लिए समय मांगा, तो अदालत ने पूछा अदालत की उचित सहायता करने में विफल रहने के लिए आयोग पर लागत क्यों नहीं लगाई जानी चाहिए। इसके अलावा राज्य सरकार के इस रुख की ओर इशारा करते हुए कि छात्रों के कल्याण को देखते हुए गो को पारित किया गया है। पीठ ने विशेष सरकारी वकील ई मनोहर से पूछा कि राज्य ने दूसरों के कल्याण पर विचार क्यों नहीं किया। क्या राज्य सरकार का कर्तव्य नहीं है कि वह सभी के कल्याण पर विचार करे? यदि आप ऑनलाइन मोड के माध्यम से कॉलेज के छात्रों के लिए अंतिम परीक्षा आयोजित करने में समक्ष थे, तो एरियर परीक्षाओं में क्यों नहीं? न्यायाधीशों ने आश्चर्यचकित किया। यूजीसी ने अपने जवाबी हल्फनामे में कहा कि उसने सभी विश्वविद्यालयों से 30 सितंबर से पहले अंतिम वर्ष की परीक्षाएं पूरी करने का आग्रह किया है, और सर्वोच्च न्यायालय ने भी अपने फैसले के पक्ष में फैसला सुनाया है। विश्वविद्यालय को जारी की गई हमारी गाइडलाइन 7 जून को सुप्रीम कोर्ट के सामने इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि वह अंतिम वर्ष के छात्रों और अन्य लोगों के साथ भेदभाव करती है। हालांकि शीर्ष अदालत ने इस विवाद को खारिज किया। यूजीसी ने कहा